SBI इक्विटी हाइब्रिड फंड। यह फंड अग्रेसिव हाइब्रिड कैटेगरी का एक फंड है। सबसे पहले इस फंड के पास्ट रिटर्न पर एक नज़र डालते हैं। पिछले एक साल में 9% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, वहीं 2 सालों में 16% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 3 सालों में 14% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है और 5 सालों में 12% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। वहीं अगर इस फंड के कैटेगरी की बात करें तो 1 साल के अंदर 8% से ज़्यादा का रिटर्न रहा है, वहीं 2 सालों में 17% से ज़्यादा का रिटर्न रहा है, 3 सालों में 12% से ज़्यादा का रिटर्न रहा है और 5 सालों में 10% से ज़्यादा का रिटर्न रहा है। तो आप देख सकते हैं इस फंड ने ज़्यादातर टाइम अपनी कैटेगरी को बीट किया है, तो इस लिहाज से यह एक अच्छा फंड हो सकता है। अब बात करते हैं स्कीम डिटेल के बारे में। यह फंड एक अग्रेसिव हाइब्रिड कैटेगरी का फंड है। वहीं यह एक ओपन एंडेड फंड है। ओपन एंडेड फंड वह फंड होते हैं जिसके अंदर आप कभी भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। बात करें इसकी बेंचमार्क की तो इसका बेंचमार्क क्रिस्टल हाइब्रिड 35+65 अग्रेसिव फंड है। और बात करें अगर इसके अंदर एग्ज़िट लोड की तो यदि आप 1 साल से पहले अगर 10% तक अमाउंट विड्रॉ करते हैं तो उसके ऊपर आपको कोई भी एग्ज़िट लोड नहीं लगेगा और उसके ऊपर के अमाउंट के ऊपर 1% एग्ज़िट लोड लगेगा अगर आप 1 साल से पहले विड्रॉ करते हैं। वहीं अगर आप 1 साल के बाद विड्रॉ करेंगे तो उसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई एग्ज़िट लोड नहीं है। बात करें इन्वेस्टमेंट की तो SIP के केस में आप 500 रुपये से इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर सकते हैं और लमसम के केस में आप 1000 रुपये से इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर सकते हैं। यह फ़ंड जो है 1996 को लॉन्च हुआ था और इस फ़ंड का अभी तक का जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वह है 49,086 करोड़ का। वहीं बात करें इस फ़ंड के एक्सपेंस रेशो की तो एक्सपेंस रेशो 1.56% का है। यह फंड 3 फंड मैनेजरों के द्वारा मैनेज किया जाता है। पहले हैं R श्रीनिवासन, दूसरे हैं दिनेश आहूजा और थर्ड हैं मोहित जैन। इन 3 फंड मैनेजर के द्वारा यह फंड मैनेज किया जाता है। वहीं बात करें एलोकेशन की तो बैंक्स प्राइवेट के अंदर 12.21% का इन्वेस्टमेंट है, कैश एलोकेशन में 12.17% का इन्वेस्टमेंट है, NBFC में 8.49% का इन्वेस्टमेंट है, हेल्थ केयर के अंदर 6.10% का इन्वेस्टमेंट है, IT के अंदर 5.91% का इन्वेस्टमेंट है। वहीं बात करें टॉप 5 कंपनी एलोकेशन की तो ICICI बैंक्स के अंदर 5.62% का इन्वेस्टमेंट है, HDFC बैंक में 3.93% का इन्वेस्टमेंट है, इन्फोसिस के अंदर 3.89% का इन्वेस्टमेंट है, रिलायंस इंडस्ट्री में 3.40% का इन्वेस्टमेंट है और डिवीज़ लिबर्टी के अंदर 3.05% का इन्वेस्टमेंट है। वहीं लार्ज कैप के अंदर 56.68% का इन्वेस्टमेंट है, मिड कैप के अंदर 10.11% का इन्वेस्टमेंट है और स्मॉल कैप के अंदर 1.78% का इन्वेस्टमेंट है। वहीं अदर डेब्ट और बॉन्ड के अंदर जो है इसका इन्वेस्टमेंट वह है 31.43% का इन्वेस्टमेंट है। इस फंड के अंदर आप दोनों ही चीज़ों का एक्सपोज़र ले सकते हैं, इक्विटी और डेब्ट का, जिस वजह से आपका रिस्क जो है वह अदर इक्विटी फंड के कंपैरिजन कम रहता है। ICICI प्रू इक्विटी एंड डेब्ट फंड यह एक हाइब्रिड कैटेगरी का फंड है। सबसे पहले इसके पास्ट रिटर्न पर एक नज़र डालते हैं। इस फंड ने पिछले एक साल में 23% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 2 सालों में 28% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है और 3 सालों में 19% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। वहीं 5 सालों में 14% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। वहीं अगर इसकी कैटेगरी रिटर्न की बात करें तो 1 साल में 9% से ज़्यादा का रिटर्न रहा है, 2 सालों में 17% से ज़्यादा का रिटर्न रहा है, 3 सालों में 14% से ज़्यादा का रिटर्न रहा है और 5 सालों में 10% से ज़्यादा का रिटर्न रहा है। तो आप देख सकते हैं इस फंड ने पिछले 5 सालों में
हर एक साल अपनी कैटेगरी को बीट करा है। एक ओपन एंडेड फंड है। ओपन एंडेड वह फंड होते हैं जिसके अंदर आप कभी भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। इसका बेंचमार्क क्रिस्टल हाइब्रिड 35+65 एग्रेसिव फंड का है। वहीं बात करें इस फंड के एग्ज़िट लोड की, तो यदि आप अपना अमाउंट 1 साल से पहले विड्रॉ करते हैं और 10% अगर आप टोटल अमाउंट का विड्रॉ करते हैं तो उसके ऊपर आपको किसी भी तरीके का कोई एग्ज़िट लोड नहीं लगेगा। बट अगर 10% से ज़्यादा अमाउंट विड्रॉ करते हैं 1 साल से पहले तो उसके ऊपर आपको 1% का एग्ज़िट लोड भी लगेगा। और यदि आप 1 साल के बाद विड्रॉ करेंगे तो उस केस में आपको किसी भी तरीके का कोई एग्ज़िट लोड नहीं लगेगा। वहीं बात करें इन्वेस्टमेंट की, तो एसआईपी के केस में आप 100 रुपये से इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर सकते हैं और लमसम के केस में आपको 5,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। वहीं बात करें, यह फ़ंड जो है 1999 में लॉन्च हुआ था और इस फ़ंड का अभी तक का जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वह है 19,112 करोड़ रुपए का। इस फंड का एक्सपेंस रेशो जो है वह है 1.78% का। वहीं बात करें, अगर इस फ़ंड के अंदर किसी पर्सन ने 1 लाख रुपए लगाया होगा जब ये फ़ंड लॉन्च हुआ था, तो आज इस फ़ंड की वैल्यू 21,90,000 रुपये होगी। यह फ़ंड 4 फंड मैनेजर के द्वारा मैनेज किया जाता है। मिस्टर शंकरन, मिस्टर मनीष, मिस्टर मितुल और मिस्टर निखिल के द्वारा यह फ़ंड 4 फंड मैनेजरों के द्वारा मैनेज किया जाता है। टॉप 5 सेक्टर एलोकेशन की बात करें तो बैंक्स प्राइवेट के अंदर 18.59% का इन्वेस्टमेंट है। यूटिलिटीज़ के अंदर 8.15% का इन्वेस्टमेंट है। ऑटो के अंदर 7.59% का इन्वेस्टमेंट है। टेलीकॉम में 7.3% का इन्वेस्टमेंट है और मेटल्स के अंदर 6.69% का इन्वेस्टमेंट है। वहीं टॉप 5 कंपनी एलोकेशन देखें तो आईसीआई के अंदर 8.16% का इन्वेस्टमेंट है। एनटीपीसी के अंदर 8.12% का इन्वेस्टमेंट है। भारतीय एयरटेल के अंदर 7.27% का इन्वेस्टमेंट है। ऑयल एंड नेचुरल गैस के अंदर 4.95% का इन्वेस्टमेंट है और टाटा मोटर्स के अंदर 4.08% का इन्वेस्टमेंट है। लार्ज कैप के अंदर 61.33% का इन्वेस्टमेंट है। वहीं अदर सोर्सेज के अंदर 28.18% का इन्वेस्टमेंट है और मिड कैप के अंदर 8.02% का इन्वेस्टमेंट है और स्मॉल कैप के अंदर 2.47% का इन्वेस्टमेंट है। तो आप देख सकते हैं इस फंड के अंदर सभी कैटेगरी वाइज एलोकेशन लिया गया है, बट सबसे ज़्यादा एलोकेशन जो है वह लार्ज कैप के अंदर है। वहीं अगर आप इस फ़ंड में इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस ज़रूर ले लें। साथ ही साथ अगर आप इस फ़ंड में या किसी भी और फंड में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो अब आप हमारे मोबाइल ऐप के थ्रू भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।